ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2024 है और आज का गुण जो संस्कार मिलन करने के लिए बाबा हमें सिखा रहे हैं या दोहरा रहे हैं वो है न्यारापन। ये तो हम सभी जानते हैं, जो जितना न्यारा वो उतना ही प्यारा, और जो जितना प्यारा उससे उतना ही सहज संस्कार मिलन होता है। लेकिन आइए जानते हैं आज के इन अव्यक्त इशारों से इस गुण की और गहराई। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। अक्सर करके हम न्यारेपन को दूसरी आत्माओं से न्यारेपन की तरह समझ लेते हैं, और वो है भी, लेकिन आज बाबा ने न्यारेपन का एक दूसरा दृष्टिकोण दिखाया। एक तो न्यारा होता है किसी से लगाव नहीं, हर एक की बात को सुनते हुए समझते हुए उनके प्रभाव में ना आना। लेकिन सबसे पहले हम किस चीज़ के प्रभाव में हैं? बाबा जताते हैं सबसे पहले हम अपने ही प्रभाव में हैं, यानी कि अपने ही नेचर, पुराने संस्कार, या जो इसको कहे देह के संस्कार। 84 देह लेते लेते देह के प्रभाव में आना हमारे लिए स्वाभाविक हो गया, और देह के प्रभाव में आने के कारण से जो देह के संस्कार थे उन्हीं संस्कारों को हमने अपना संस्कार मान लिया। और अभी तक भी ब्राह्मण बनने के बाद भी पुरुषार्थ में तकलीफ या मुसीबत या दिक्कत, मेहनत, ये सब क्यों आता है? क्योंकि अभी तक हम अपने देह के संस्कारों से न्यारे नहीं हो पाए। जब भी कोई हमें हमारी कमज़ोरी बताता है तो मुख से निकल आता है, मेरा नेचर ही ये है, मेरा स्वभाव ही ये है। हम समझते हैं दूसरा हमारे स्वभाव को समझ जाए और संस्कार मिलन कर ले। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि हम अपने इस स्वभाव को अपना ना माने, अपने ओरिजिनल संस्कार और स्वभावों को समझ जाएं, ताकि देह के संस्कारों से हम न्यारे हो सकें। और जितना जितना हम विदेही अवस्था का अनुभव करते हुए देह के संस्कारों से न्यारे होते जाएंगे, विदेही संस्कार सब आत्माओं के लगभग एक जैसे हैं। परसेंटेज में अंतर है लेकिन संस्कार वही है। तो अपने विदेही संस्कारों के जितना जितना समीप जाएंगे, दूसरों के विदेही संस्कारों से हमें मिलन मनाना और भी सहज हो जाएगा, और हर आत्मा यही पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा ने जो आज कहा कि अगर हम अपने आप को ऐसा न्यारा बना लें तो हमारे संस्कारों में ईजीपन आएगा, और इस इजी संस्कार से जो कार्य करेंगे वो कार्य भी इजी हो जाएगा, पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा, संस्कार मिलन भी स्वतः और सहज हो जाएगा। ओम शांति।